जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको टाइम एंड वर्क का लेसन 4 कराएंगे। इससे पहले 3 लेसन करा चुका हूं, लेकिन फिर भी हम शुरू से धीरे धीरे सहज से कठिन की ओर ले जाएंगे। हर प्रकार का क्वेश्चन कराएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें ए का काम का मतलब होता है 4 दिन में और बी जो है उसी काम को करेंगे 12 दिन। तो हम इसका टोटल कार्य निकालेंगे, यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे होगा 12 से अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे तो 3 और इसको 12 से 12 भाग देंगे, यानी कि इसका टोटल कार्य निकल जाता है। टोटल कार्य निकालने के बाद इनकी जो ये 4 दिन में जो काम करता है 12 यूनिट काम 4 दिन में करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार 12 यूनिट काम ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में वो 1 यूनिट काम करेगा, यानी कि इनका एक दिन का काम हम निकालेंगे। ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे हम। ए और बी दोनों मिलकर बोला गया तो 12 यूनिट काम, ये 4 यूनिट काम है। दोनों ए और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करता है प्रतिदिन। तो टोटल 12 यूनिट काम है, 4 से भाग करेंगे यानी 3 दिन में काम को पूरा हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल में आता है, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला नहीं यूज करते, ये बात फॉर्मूला ये है, ये दोनों काम है ना, ये 4 और 12, 4 बार इंटू 12 से इसको गुना करेंगे। टोटल काम निकालना है, दिन निकालना है, तो इसको दिन निकालना, दिन कुल दिन निकालना है तो 4 इंटू 12 से गुना कर देंगे और नीचे 4 12 प्लस 4, नीचे ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे और ऊपर ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे। तो हमारे निकल जाएगा ये 12 इंटू 4/16। इसके साथ इसको करेंगे 4, इसके साथ इसको करेंगे 3, यानी कि कुल दिन 3 दिन निकलता है। कुल 3 दिन में ए और बी मिला करके टोटल दिन 3 दिन में ये हो, मतलब कार्य को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 12 श्रमिक एक कार्य को समाप्त करने के लिए 4 घंटे समय लेता है, 15 श्रमिक उस कार्य को समाप्त करने के लिए कितना समय लेता है। ये भी एक फॉर्मूला के अंदर में डालेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो है m1 d1 h1 बटा w1 इक्वल टू m2 d2 h2 बटा w2। यानी कि आदमी को फॉर्मूला एक्चुअली आदमी को अगर दिन से गुना करेंगे तो वर्क मिल जाता है। आदमी को अगर दिन से गुना करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा, कार्य मिलेगा। तो अगर हमें दिन नहीं हुआ एच होगा तो जो भी होगा यूज होगा। अगर वर्क सेम है, वर्क दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। अगर आपको h की जरूरत नहीं है, d का नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 d1 इक्वल टू m2 d2। अगर कार्य सेम है जो भी फॉर्मूला लगेगा हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लगा m1 d1 m1 h1 इक्वल टू m2 d2 m2 h2, क्योंकि 12 श्रमिक 4 घंटा काम करने से एक काम समाप्त हो जाता है। W1 एक ही है, तो इनको भी 15 श्रमिक जो है कितने घंटा काम करेंगे h2 पूछा है, ताकि कितना समय लगेगा 15 श्रमिक के लिए। तो हम इसको काटेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं h2 इक्वल टू 12 इंटू 4/15। 3 से काटेंगे 3 4 12, 3 से काटेंगे 5, ये 4 4 16/5, यानी कि 3 पूर्ण 1/5 घंटे। 3 पूर्ण 1/5 घंटे है, यहाँ पर 1/5 घंटे समय लगेगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ये छोड़कर चला जाता है, तो बाकी काम बी संपूर्ण करता है। काम समाप्त करने में कुल कितना दिन समय लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तरीका दिखाएंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखाएंगे। तरीका ये है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। 3 दिन का जो टोटल काम है 12, इनका एलसीएम 12 होगा, तो यानी कि ए 2 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है डेली। लेकिन ये दोनों ने 3 दिन काम किया, ये दोनों मिलकर 3 दिन काम किया, दोनों एक साथ 3 दिन काम करने के बाद ये छोड़ के चले गए।
या 3 दिन काम करता है और 3 यूनिट काम करता है, 2 आए कि 3 यूनिट काम करता है और 3 दिन काम करता है, यानी कि 9 यूनिट काम कर चुके होते हैं 3 दिन में। ये दोनों का जो है एफिशिएंसी है, 2 यूनिट एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, तो 3 यूनिट काम डेली करता है और 3 दिन करता है, यानी कि 9 यूनिट काम करता है। तो काम कितना बाकी रह जाता है? बाकी काम रह जाता है 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 यूनिट काम बाकी रह जाता है। 3 यूनिट काम बाकी रह जाता है और इस काम को कौन पूरा करता है? बी पूरा करता है। तो बी रोज 1 यूनिट काम करता है, बी रोज 1 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम करने के लिए बी को 3 दिन और समय लगता है, 3 दिन समय लगता है, यानी कि कुल दिन कितना लगेगा? टोटल दिन मान लो 3 दिन उसको पहले लगा है और 3 दिन बाद में लगा, यानी कि 6 दिन उसको कुल समय लगेगा, कुल समय इसको 6 दिन लगेगा। ऑप्शन लिखा नहीं मैंने, 6 दिन समय लगेगा। दूसरा, अभी हम इसको फॉर्मूला में कैसे करेंगे, शॉर्टकट में। फॉर्मूला ये है, हमने बोला है जो वर्क है एम इंटू डी। अभी तक मैंने बताया जितनी चैनल है उसमें सब यही एक ही बात होता है। एम मतलब होता है एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, पावर कितना है, एम मतलब इसका एफिशिएंसी कितना है, और डी मतलब दिन मतलब टाइम है। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि हम हमेशा टाइम निकालना होता है, तो टाइम निकालना मतलब वर्क बटा एफिशिएंसी। इस क्षेत्र में भी है, इनका टोटल काम कितना है? 12। टोटल काम कितना है? 12 है, और 12 में से जिसका काम जो छोड़ के चला जाएगा उसको हम माइनस कर देंगे और जो काम करेगा उसको नीचे रखेंगे। काम छोड़ के कौन चला गया? ये छोड़ के चला गया। ये कितना दिन काम किया था? 3 दिन का काम है, तो 3 है, तो बाकी रहेगा कौन काम करता है? 20 समाप्त कर दिया, तो 20 समाप्त कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 3 इंटू वो 3 दिन काम किया 3 है, और बी का एक दिन का 1 यूनिट काम करता है, एक दिन का 1 यूनिट काम करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 6 बटा 1 इक्वल टू 6 दिन में काम को पूरा कर। ये इसका आंसर है, 6 दिन। ये भी इसको 6 दिन में काम को पूरा करते हैं। इस ढंग से भी हम काम करने से आसान रह जाता है। फॉर्मूला को हमें यूज करना है, फॉर्मूला में सीखना है, एग्जाम में हम इतना लंबा नहीं करेंगे, इसी शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूला को रिवीजन के लिए हमने सेम क्वेश्चन एक लेकर आया, देखिए कैसे। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करता है। दोनों काम एक साथ शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो बाकी काम बी कितना दिन में संपन्न करेगा? ए छोड़ के चला जाएगा और बी छोड़ के चला जाएगा। हमने लिखेंगे वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर टाइम निकालना है, इनका समय निकालना, तो वर्क बटा एफिशिएंसी। फॉर्मूला हम लिखेंगे टोटल वर्क इसका कितना है, तो फॉर्मूला लिखा था ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में। ये दोनों का एलसीएम कितना? 30 होगा, यानी कि ए जो है एक दिन का इसका एफिशिएंसी 2 यूनिट है, इसका एक दिन का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो टोटल काम है 30। टोटल काम है 30, तो हम लिखेंगे 30। जो छोड़ के चला जाता है उसको हम पेमेंट वगैरह देके उसको छोड़ देंगे, यानी कि उसको माइनस कर देंगे। छोड़ के चला जाने से, काम छोड़ के चला जाने से पहले से माइनस कर देंगे। और कौन छोड़ के चला गया? ये छोड़ के चला गया। ये कितना दिन का काम किया था? 2 दिन का काम किया, 2 दिन। बाकी काम कौन किया? बी किया, पूरा किया, तो बी हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें 30 माइनस 2 इंटू ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, 2 4 हो जाएगा, और बी का एफिशिएंसी कितना? 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए 30 माइनस 4 मतलब होता है 26 बटा 3। अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 8 24, 8 पूर्ण 2 बटा 3, ये दिन है। 8 पूर्ण 2 बटा 3 दिन इसका समय रहेगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और डिवीजन करेंगे। क्वेश्चन में दिया है ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर इस काम को शुरू करता है, लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है, तो बाकी काम ये संपूर्ण करता है, तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? हम शॉर्टकट में करेंगे। देखिए टाइम इक्वल टू कितना? एफिशिएंसी वर्क बटा एफिशिएंसी। तो इनका वर्क कितना था? देखो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी कितना? 30, यानी कि ये 2 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। ए जो है 2 यूनिट काम करता है, बी जो है 3 यूनिट काम करता है हर रोज, तो टोटल इसका काम एफिशिएंसी कितना? 30। और कौन छोड़ के चला जाता है? बी छोड़ के चला जाता है,
कितना दिन बाद, 2 दिन बाद, तो -2b, b को छोड़ देंगे और बाकी का हम a करता है तो a लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 30 - 2 और b का एफिशिएंसी कितना, b नीचे है, b का एफिशिएंसी 3 है तो 2 × 3 बटा a का एफिशिएंसी कितना है, a का एफिशिएंसी 2 है। हम इसको लिख सकते हैं 6 इससे 30 से 6 निकाल दिया तो 24, 24 को 2 से भाग देंगे, 12 दिन में काम को पूरा कर, 12 दिन में काम को पूरा कर। अगला क्वेश्चन, अगले में सेम क्वेश्चन एक दिया है, ये इसको होमवर्क के लिए रखना। अगर किसी का होमवर्क अभी भी नहीं हुआ तो मैं फिर रिवीजन करके बताता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में, बी 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो ए शेष काम कितना दिन में करता है। देखिए शेष काम मतलब ये शुरू से रहता है, तो यानी कि टोटल कितना दिन में काम करेगा, इसको ध्यान रखना। ये जो है टोटल इसका 60 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है, ये 5 यूनिट काम करता है डेली। बोला क्या, बी 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, बी 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो बी का जो 5 यूनिट काम यानी कि 15 यूनिट करके बी चला जाता है, तो काम कितना बचता है, 60 - 15 यानी कि 45 यूनिट काम बचता है। टोटल काम बचता है इसमें 45, जो कि ए अकेला करता है। ये अकेला 3 यूनिट काम करता है, इसको 3 से भाग कर देंगे यानी कि 15 दिन में इसको पूरा कर देते हैं। ये शुरू से रहता है तो ये नहीं कि 15 दिन में काम को पूरा करते हैं। इसको हमने इस तरीके से करना है, इसको ना करके क्या, टाइम इज इक्वल टू वर्क बटा एफिशिएंसी। वर्क कितना है इनका वर्क हो जाता है, इसका टोटल वर्क 60, टोटल वर्क है 60। कौन छोड़ के चला जाता है, बी छोड़ के चला, कितना दिन बाद छोड़ के चला जाता है, 3 दिन, 3b, और कौन रह जाता है, रेस्ट में ये रह जाता है। तो हम 60 - 3 इंटू बी का एफिशिएंसी कितना, बी का है 5 और ए का एफिशिएंसी कितना, ए का एफिशिएंसी 3। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से 15 माइनस कर देंगे, 45 बटा 3 यानी कि 15 दिनों में काम को पूरा करेगा। 15 ऑप्शन है इसका। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन अगला टाइप का कराते हैं। नेक्स्ट में दे रहा है, ये 4 लड़के एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 3 लड़के इसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तथा 7 आदमी 2 दिन में और 5 महिला 4 दिन में सेम उसी काम को समाप्त कर सकते हैं। तो इनमें कौन सबसे दक्षता अधिक है, मतलब किसकी ताकत ज्यादा है, किसकी, वो निकालेंगे। अगर बोला गया 4 लड़की मतलब गर्ल 8 दिन में करता है, तो एक लड़की जो है 8 × 4 32 दिनों में करेगा, 32 दिनों में काम को समाप्त। उसी प्रकार हम अलग निकलेंगे, 3 लड़के मतलब बॉय किसी काम को अगर 9 दिन में करता है, तो एक बॉय जो है उस काम को 9 × 3 27 दिनों में काम करेगा, 27 दिनों में करेगा। और आगे बोला 7 आदमी 2 दिन में करता है, 7 मैन 2 दिन में किसी काम को करता है, ये दिन है, 2 दिन में करता है, तो एक आदमी एक मैन जो है 2 × 7 14 दिनों में काम करेगा, 14 दिन में। 7 मैन 2 दिन में काम को करता है, तो एक मैन 14 दिन में करेगा। और उसी प्रकार लास्ट में 5 महिला 5 वुमेन इस काम को जो है 5 वुमेन इस काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है, तो एक वुमेन इसको 4 × 5 20 दिनों में करेगा, 20 दिनों में काम को करेगा। यहाँ पर देखना ये है, जिसकी काम करने का दिन कम लग रहा है, समय कम लगता है, तो इसकी दक्षता ज्यादा है। कम समय में जो काम करता है, तो कम समय में ये करता है मैन, क्योंकि 30 दिन 27 दिन 14 दिन 20 दिन, तो सबसे कम कौन है, 14 दिन। 14 दिन में कम काम करता है मैन, यानी कि जिसका समय कम लगता है, यानी कि वो काम को ज्यादा करता है, उसकी दक्षता ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, मैन किसमें, आदमी, ऑप्शन डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में देखा, ए एक काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, बी की समाप्त करता है, ए की कर्म दक्षता 20 से 20% ज्यादा है, तो इस काम को बी कर दक्ष है, तो इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, इस काम को बी कितना दिन में, तो बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा।
ठीक है, देखिए अगले में देखिए ए एक काम को 30 दिन में समाप्त करता है, बी की कर्मदक्षता ई से 20% ज्यादा है, तो बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी कि दो है, ए है और बी है। बोला क्या है, बी की जो कर्मदक्षता मतलब काम करने की जो क्षमता है वो ए से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा मतलब 120, 20% कम मतलब 80। 100 से ज्यादा होगा तो 100 से जुड़ेगा, 100 से कम होगा तो 100 से, जितना ज्यादा होगा 100 से जुड़ेगा, जितना कम होगा 100 से घटाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार 20% ज्यादा है किससे, ए से। यानी कि ए अगर 100 है, बी कितना 120 है कि इसका कार्य क्षमता, कार्य क्षमता यानी कि कर्मदक्षता। तो ये जो है इसके साथ जो है इसका रिलेशन उल्टा है। इसका रिलेशन कैसे है, इसका रिलेशन उल्टा है समय के साथ। समय इनका कितना है 120 जो है, इसका ये हो जाएगा 120 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। हम इसको रेशियो में भी कर सकते हैं। रेशियो में करने का मतलब ये है, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 5 दूने 10, 2 से काटते हैं, इसको काटेंगे 6। यानी कि जिसका दक्षता कम है, जिससे उसको समय ज्यादा लगेगा, जिसका दक्षता कम है जिससे समय ज्यादा लगेगा, इसका दक्षता बेसी है जिससे समय कम लगेगा। अभी बोला है एक काम को 30 दिन में समाप्त करना है, एक काम को 30 दिन में समाप्त करना है। यानी कि 6 का जो मान है 30 है, तो 1 का मान है 5 है, तो 5 का मान कितना है, 5 का मान है 5 × 5 यानी कि 25। ये 25 दिनों में काम को पूरा करेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब दूसरा ढंग से हम इसको बता सकते हैं, ये जिस काम को 100 दिन में करता है, बी उस काम को 120 दिन में करता है। यानी पूछा कितना, बी कितना दिन में करेगा, तो ये काम को, वो जिस काम को 100 दिन में करता है, बी उससे कितना दिन में करेगा 120 दिन में। तो ए जिस काम को 1 दिन में करेगा, बी उससे 120/100 दिन में करेगा। ये काम को कितना दिन में करेगा, तो पूछा क्या हमें, जो 30 दिन में काम करता है, तो ए जिस काम को 30 दिन में करेगा, बी उसको 120/100 × 30। ये दोनों ये काटे, एक काट गया तो 3 × 36, इसके साथ इसको काट दिया। काम करने का क्षमता तो उल्टा हो जाएगा ना, ये नहीं। देखिए अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ए एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की कर्मदक्षता 20 से 20% ज्यादा है, तो बी की उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी कि ए है और बी है। बोला क्या है, ए से कर्मदक्षता 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा मतलब 100 से 20% जुड़ जाएगा। 20% कम होता है तो 100 से 20% कम हो जाता है, घटाना पड़ता है। यानी कि ए से ज्यादा मतलब ए अगर 100 है तो बी का कर्मदक्षता कितना 120 है। ये इसकी कर्मदक्षता है, कर्म क्षमता। कर्मदक्षता मीन्स कर्म क्षमता। अगर इसके साथ समय का उल्टा रिलेशन, जिसकी काम करने का क्षमता कम है उसका समय कितना ज्यादा लगेगा 120, और जिसकी काम कम करने का क्षमता ज्यादा है उसका समय कम लगेगा। तो समय के साथ इसका उल्टा रिलेशन, समय के साथ उल्टा रिलेशन। अभी बोला गया ए जो है 30 दिन समय लेता है, ए जो है 30 दिन समय लेता है, तो बी कितना दिन समय लेगा। देखिए 120 है, 30 का कितना गुना है, 30 का कम से कम 4 गुना है, 4 गुना है। 30 का 4 गुना 120 होता है, तो इसका 4 गुना 25 का जो है 4 गुना जो है 25 का 4 गुना इसका 100 होता है। यानी कि ये 25 दिन समय लेगा। कितना दिन समय लेगा, 25 दिन समय। अगर आप दूसरा भाषा में कर सकते हो, अगर 20 से 30 का भाग देंगे, इसको भाग भी देते हैं, भाग देते हैं तो 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा। इसको भी 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी आपको इसको कर लेंगे तो इसका भी जो भाग करना है इसका भी वही भाग करना है। इसमें कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हो। अगर इसको ए किसी काम को 120 दिन में करता है, बी 100 दिन में करता है, आप बोल सकते हो ए काम को 120 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 100 दिन में करता है। ए समय को लेना, समय नहीं लेने से गड़बड़ है। 120 दिन है, बी 100 दिन में लेता है।
ए किसी काम को अगर एक दिन में लेता है, बी उसी काम को 100/120 दिन में लेता है। आगे पूछा गया ए 30 दिन में लेता है, ए किसी काम को 30 दिन में लेता है, तो बी उसी काम को 100/120 × 30। इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ भी काट दिया, तो ये 3 से काटेंगे तो 10 होगा, 3 से काटेंगे तो 4 होगा, इसको काट देंगे तो 2 से 2 होगा, इसको काटेंगे तो 5 होगा, इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से 5 होगा, यानी कि 25 दिन है इसका आंसर। ये भी एक तरीका है। और एक तरीका है, ए का काम 120 है, देखिए ए का काम 120, समय कितना लेता है 120, बी कितना दिन समय लेता है 100 दिन समय लेता है, 120 समय लेता है और 20 100 दिन। इसको काट दीजिए, अनुपात कीजिए, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 5 होगा, इसको 2 से काटेंगे 6 होगा, यानी कि ये अगर 6 अनुपात 6 का मतलब कितना है, ये 30 दिन टाइम लेता है। अनुपात 1 का मतलब कितना है, 5 6 30, 5, तो बी का समय कितना 5, और तो बी 5 माने 5 × 5, ये 25 दिन समय लेगा, 25 दिन समय लेगा। कौन, बी इसको, ये 5 अनुपात मतलब 25, बी इसको टोटल टाइम लेगा 25 दिन। मुझे उम्मीद है तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन में गलती होने का चांसेस कम है। जब भी कर्मदक्षता बताएगा, कर्म क्षमता से समय का उल्टा रिलेशन है, तो समय को हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे, समय को लेंगे, या तो हम इसका कितना गुना है वो कर लेंगे, या भाग कर लेंगे, या हम इसको इस ढंग से करेंगे, ए 120 दिन लेता है तो बी 100 दिन लेता है, एक दिन लेता है, नहीं तो हम इसको काट के छोटा करके अनुपात कर लेंगे। 6 अनुपात 30 दिन को बताते हैं, तो 1 अनुपात कितना होता है, तो 5 अनुपात 20 समय लेते हैं, 5 अनुपात कितना लेते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेरा समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, तो भी हमें अच्छा लगेगा, आपको भी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।